थायराइड ग्लैंड के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के अलावा और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, उस पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट वन कौन सा है? एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस, यानी कि थायराइडाइटिस इट मींस कि थायराइड का इन्फेक्शन है, लेकिन एक्यूट सपोर्टिव मींस क्या होगा? ओके, एक्यूट सपोर्टिव मींस क्या होगा? तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि थायराइडाइटिस है इट मींस कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वहाँ पे। लेकिन एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस किसका इन्फेक्शन है? बैक्टीरिया का। और स्पेसिफिक अगर बात करें बैक्टीरिया का नाम, तो वो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पांसिबल है इसके लिए? फर्स्ट वन इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड अनदर वन इज स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अगर बात करें इस एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस की, तो मोर कॉमन इन चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रन आर हैविंग परसिस्टेंट पायरिफॉर्म साइनस व्हिच कनेक्ट ओरल कैविटी टू द थायराइड। ये जो एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस है, ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कॉमनली देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर परसिस्टेंट पायरिफॉर्म साइनस होता है। ये पायरिफॉर्म साइनस क्या है? ये ओरल कैविटी को थायराइड ग्लैंड से कनेक्ट करता है, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड हो गई, ये ओरल कैविटी हो गई, इसके बीच में एक डक्ट होती है। ओके, ये चिल्ड्रन में, बच्चों में देखने को मिलती है। एडल्ट एज में जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ये डक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। लेकिन बच्चों में ये क्या रहती है? ओपन रहती है। मान लीजिए अब ये कनेक्ट ओपन है और बच्चों के अंदर हो जाए आपके फेरिंजाइटिस या फिर जो सोर थ्रोट वगैरह या फिर गले का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो यहाँ से बैक्टीरिया ट्रेवल करके इस डक्ट के थ्रू कहाँ आ जाएगा? थायराइड ग्लैंड के अंदर आ जाएगा। तो कॉज क्या कर देगा? थायराइडाइटिस। ठीक है, इफ एनी चाइल्ड है ओटाइटिस मीडिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दे आर इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस। यानी कि यहाँ तो ओटाइटिस मीडिया हो गया या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो ये क्या करते हैं? रिस्क इंक्रीज करेंगे एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस, क्योंकि यहाँ से बैक्टीरिया ट्रेवल करके इस पायरिफॉर्म साइनस के थ्रू कहाँ आ सकता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर। अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, तो साइन और सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे आपको? तो वही पेन, कहाँ पे पेन? थायराइड ग्लैंड की साइड पे। टेंडरनेस ओवर थायराइड रीजन, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड है वहाँ आपको टेंडरनेस फील होगी। फीवर विद सिल्स एंड राइगर, फीवर होगा और सिल्स एंड राइगर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। उसके बाद में डायग्नोसिस की बात करें कि अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको ये साइन और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या डायग्नोस करोगे? तो इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स इन एफएनएसी। जो थायराइडाइटिस एंड इन्फ्लाम्ड थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से एफएनएसी फाइन नीडल एस्पिरेशन कॉन बायोप्सी का स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, और स्पेसिमेन में न्यूट्रोफिल्स की काउंट है उसको देखेंगे। अगर न्यूट्रोफिल्स की काउंट इंक्रीज है, इट मींस ये इंडिकेट शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस है, यानी कि वहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है वो हो सकता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई ये क्या कॉज करेंगे? पस। ओके, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और फिर पस का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे? इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी कि कट लगाएंगे और वहाँ से जो पस का फॉर्मेशन हो रखा है उसको ड्रेन करेंगे, और उसके साथ में पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे ताकि जल्दी से क्या हो जाए? ये इन्फेक्शन ठीक हो जाए। तो ये तो हो गया एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस। अनदर वन कंडीशन की बात करें तो वो होता है सब एक्यूट थायराइडाइटिस। एक और कौन सा इन्फेक्शन है जिसको बोलेंगे सब एक्यूट थायराइडाइटिस? इस सब एक्यूट थायराइडाइटिस को डी क्यूरवेन या फिर वायरल या फिर ग्रेनुलोमेटस और जियंट सेल थायराइड भी बोल सकते हैं। इसके अदर नाम है, ये आपको स्पेशल याद रखने क्या है? डी क्यूरेवेन, वायरल या फिर ग्रेनुलोमेटस या फिर जियंट सेल थायराइड, ये सब इसके क्या है? अनदर नाम है, तो ये आपको याद रखना है। इसको स्टेज में कैटेगराइज किया जाता है सब एक्यूट थायराइडाइटिस को। स्टेज में कैसे? स्टेज फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? बिकॉज ऑफ फॉलिकल डिस्ट्रक्शन रिलीज T3 एंड T4 एंड हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन। क्या होगी इस इन्फेक्शन के? ये वायरल है। ओके, यहाँ पे किसी न किसी वायरल कॉज की वजह से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, थायराइड ग्लैंड डैमेज होती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ओके, इसी वायरल को डी क्वेरवेनी या फिर ग्रेनुलोमेटस या फिर जियंट सेल थायराइड बोलते हैं। अब जैसे ही वायरल इन्फेक्शन होगा, ये वायरल इन्फेक्शन थायराइड ग्लैंड को डैमेज करेगा। थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या है? थायराइड के फॉलिकल से। ओके, थायराइड के फॉलिकल है, और इन्हीं फॉलिकल से क्या बनता है? T3 और T4 का फॉर्मेशन होता है। जब ये फॉलिकल्स का डिस्ट्रक्शन होगा, तो इसके अंदर स्टोर रह रखा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को एटलीस्ट कितने मंथ तक? 12 वीक तक क्या करती है? स्टोर करके रखती है। 3 मंथ तक थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो स्टोर रहते हैं। अब जैसे ये फॉलिकल डिस्ट्रक्शन होगा, इसके अंदर जो स्टोर है T3 और T4 ये रिलीज होगा T3 और T4। जैसे ये T3 और T4 का लेवल इंक्रीज होगा, तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? हाइपरथायराइडिज्म। ओके, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो आपको क्या देखने को मिलेगा? फॉलिकल्स डिस्ट्रक्शन एंड हाइपरथायराइडिज्म। सेकंड स्टेज की बात करें तो T3 और T4 यूज हो जाएंगे। ओके, इट मींस कि जो जितना ज्यादा सीक्रेशन हुआ था फॉलिकल डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, नए तो बन नहीं रहा है यहाँ पे T3 T4, लेकिन जो स्टोर था वो यूज हो गया। यूज होने के बाद में T3 और T4 का लेवल क्या आ जाएगा? नॉर्मल। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन? यूथायराइड, यानी कि नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी T3 और T4 के लेवल की। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा थर्ड स्टेज। यहाँ पे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलिकल, क्योंकि फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन तो कंटिन्यू हो ही रहा है। अब डिस्ट्रक्शन हो गया तो यहाँ से T3 और T4 का फॉर्मेशन भी स्टॉप हो जाएगा। फॉर्मेशन नहीं होगा तो हाइपोथायराइडिज्म। T3 और T4 नहीं बनेंगे तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? हाइपोथायराइडिज्म। तो आपको ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हाइपरथायराइडिज्म, सेकंड स्टेज के अंदर यूथायराइड यानी कि नॉर्मल कंडीशन, एंड थर्ड स्टेज के अंदर आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर सब एक्यूट थायराइडाइटिस या फिर वायरल थायराइडाइटिस के अंदर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पेन और टेंडरनेस फील होगा। हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म सिम्टम्स से डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ द डिजीज। स्टेज कौन सी है डिजीज की, उसके अकॉर्डिंग हाइपो या फिर हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसका ट्रीटमेंट भी आप एंटीवायरल मेडिकेशन से देंगे या फिर इंसिजन ड्रेनेज कर सकते हैं अगर पस का कलेक्शन है तो। चलिए, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी बनेगी? रिडल्स थायराइडाइटिस। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी? रिडल्स थायराइडाइटिस। रिडल्स थायराइडाइटिस को बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपन इन्वेजिव फाइब्रस थायराइडाइटिस। इन दिस कंडीशन थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। ओके, यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम की जगह कौन से आ जाएंगे? फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे, और फाइब्रस टिश्यू कंप्लीटली जो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है थायराइड ग्लैंड, उसको रिप्लेस कर देंगे। कौन से टिश्यू आ जाएंगे? फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे। उस फाइब्रस टिश्यू आने की वजह से पैराथायराइड थायराइड की जगह कॉलमनार एपिथेलियम की जगह पे यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे। तो फाइब्रस टिश्यू आने के बाद होगा क्या कि ये थायराइड ग्लैंड डैमेज हो गई, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू है, और फाइब्रस टिश्यू से किसी भी टाइप का वहाँ पे T3 और T4 का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। पेशेंट विल डेवलप परमानेंटली हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोपैराथायराइडिज्म, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो गई थायराइड और थायराइड और पैराथायराइड दोनों, इसलिए हाइपोपैराथायराइडिज्म भी होगा और हाइपोथायराइडिज्म भी हो जाएगा पेशेंट को। ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कौन सी वाली में? रिडल्स थायराइडाइटिस में। किसके अंदर? रिडल्स थायराइडिस। हाँ, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस इसको बोलते हैं अपन। फाइब्रस टिश्यू किसका स्पेस ले लेते हैं वहाँ पे? कॉलमनार एपिथेलियम का।
और कॉलमनार इपिथेलियम की जगह कौन से आ जाएंगे, फाइब्रस टिश्यू। और फाइब्रस टिश्यू किसी भी टाइप का T3 और T4 का सिंथेसिस नहीं करते हैं। अब T3 और T4 का सिंथेसिस नहीं होगा तो कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। इसी के साथ में पैराथायरॉइड ग्लैंड भी डैमेज हो रही है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहा है आपका कैल्सिटोनिन, ओके, या फिर पीटीएस, दोनों का लेवल डिक्रीज होगा तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन भी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप पाल्पिटेट करोगे ऑन पाल्पिटेशन हार्ड एंड वुडी थायराइड, तो पाल्पिटेट करोगे थायराइड ग्लैंड को तो हार्ड और वुडी एक लकड़ी की तरह आपको थायराइड फील होगी, विच कॉज कंप्रेशन इन मिड लाइन स्ट्रक्चर। ये जो हार्ड और वुडी थायराइड है, ये मिड लाइन स्ट्रक्चर यानी कि थायराइड के पीछे मिड लाइन स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ट्रेकिया। ओके, तो ये क्या करेगा, ट्रेकिया को भी कंप्रेस करेगी। ये थायराइड क्या करेगी, ट्रेकिया को कंप्रेस करेगी, तो पेशेंट को कौन सा सिम्टम्स आएगा, डिस्निया के, क्योंकि ट्रेकिया कंप्रेस होगी तो पेशेंट को डिफिकल्ट रेस्पिरेशन होगी, ब्रीथलेसनेस होगी, तो डिस्निया के साइन और सिम्टम्स भी रिडल्स सिंड्रोम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, पेशेंट विल डेवलप डिस्निया, डिस्फेजिया, होर्सनेस ऑफ द वॉइस, ये सब आपको साइन और सिम्टम्स वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, अपन ने तीन अलग अलग पढ़ी, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के अलावा आपको याद रखना है कौन सा, फर्स्ट वन तो हो गई आपकी कौन सी, एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस। ओके, एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस का पॉजिटिव एजेंट क्या था, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होती है क्योंकि उसके अंदर पाइरिफॉर्म साइनस क्या होता है, इंटेक्ट रहता है। ओके, ओरल कैविटी का इंफेक्शन हो तो वो थायराइड के अंदर चला जाता है। ओटाइटिस मीडिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में इसका चांसेस ज्यादा रहता है। साइन और सिम्टम्स में पेन टेंडरनेस और फीवर सिल्स वगैरह हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स एफएनएसी में इंक्रीज होती है किसके अंदर, एक्यूट सपोर्टिव थायराइडाइटिस के अंदर। देन मैनेजमेंट इंसिजन ड्रेनेज बस बाहर निकालेंगे। फिर पढ़ा कि बैक्टीरिया की वजह से तो एक्यूट सपोर्टिव हो गया, अगर वायरल कॉज है तो उसको बोलेंगे अपन सब एक्यूट थायराइडाइटिस, डी क्वेरवेन, या फिर वायरल, या फिर ग्रेनुलोमेटस, या फिर जेंट सेल थायराइड इसको बोलते हैं। इसके अंदर तीनों स्टेज के अंदर आपको अलग अलग साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट के अंदर आपको हाइपरथायराइडिज्म के साइन और सिम्टम्स मिलेंगे क्योंकि फॉलिकल डैमेज होंगे, तो उसके अंदर जो स्टोर है वो रिलीज होगा, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन बनेगी। सेकंड के अंदर T3 एंड T4 यूज हो जाएंगे तो नॉर्मल यूथायराइड वाली कंडीशन होगी। थर्ड स्टेज के अंदर जो ऑल ओवर जो जितना स्टोर था T3 और T4 वो सब यूज हो गया तो कंडीशन हो जाएगी हाइपोथायराइडिज्म। साइन और सिम्टम्स में पेन टेंडरनेस एंड हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म का जो ट्रीटमेंट है वही आप अकॉर्डिंग टू द साइन और सिम्टम्स, और जो वायरल इंफेक्शन है तो एंटीवायरल मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा रिडल्स थायराइडाइटिस। अब रिडल्स थायराइडाइटिस के अंदर क्या है, इसको इन्वेजिव फाइब्रस थायराइडाइटिस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो नॉर्मल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है थायराइड ग्लैंड, उसकी जगह पे फाइब्रस टिश्यू आ जाएंगे। ओके, कॉलमनार को हटा देंगे और फाइब्रस टिश्यू। लेकिन जब कॉलमनार होते हैं तो ये करते हैं T3 और T4 का सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सेल होती है, थायराइड सेल्स होती है, जिससे फॉर्मेशन होता है T3 और T4 का सिंथेसिस होता है। लेकिन फाइब्रस टिश्यू आएंगे तो फाइब्रस टिश्यू से किसी भी टाइप का T3 और T4 का सिंथेसिस नहीं होता। अब T3 और T4 का सिंथेसिस नहीं होगा तो पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होगी। और यहाँ ये जो रिडल्स थायराइडाइटिस है इसमें थायराइड के साथ साथ में पैराथायराइड ग्लैंड के जो टिश्यू है वो भी फाइब्रस टिश्यू में रिप्लेस हो जाएंगे। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म की कंडीशन भी यहाँ पे आपको साथ में देखने को मिलेगी। पाल्पेटेट करोगे तो हार्ड और वुडी थायराइड जो कि कंप्रेस करती है मिडलाइन स्ट्रक्चर को। मिडलाइन स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेकिया है, इसोफेगस है। ट्रेकिया को कंप्रेस किया तो पेशेंट को डिस्निया, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस हुआ, और अगर ट्रेकिया के साथ में पेशेंट का इसोफेगस कंप्रेस हुआ तो क्या होगा, पेशेंट को डिस्फेज यानी कि निगलने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। इसमें भी क्या करते हैं, ये जो ट्यूमर है इसको कर देते हैं रिमूव सर्जरी से। ओके, सर्जरी से जो ग्लैंड है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव, ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। और इस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग क्या लेनी पड़ेगी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कब लेनी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग, इनकी जिंदगी भर, क्योंकि इसमें कभी भी T3 और T4 का सिंथेसिस नहीं होगा लाइफ के अंदर। चलिए, तो ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको थायराइड और हाइपोथायराइडिज्म के अलावा कहीं पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मेनली बैक्टीरियल, वायरल और एक अदर कंडीशन कौन सी थी, रिडल्स थायराइडाइटिस। चलिए, थैंक यू एवरी